पर उन याजकों के समान बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो उत्तम पर प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी शुद्धि न ली थी। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देंगे कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और मैं उनके पापों को फिर याद ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह जीर्ण हो जाती है और उसका मिट जाना अनिवार्य है। हालेलुया। इन वचनों के बाद अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो, ताकि हम टॉपिक पर आते हैं और आज की मीटिंग का सबसे बड़ा विषय समझते हैं कि आज की मीटिंग में जो परमेश्वर का वचन है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। हालेलुया। सुनो ध्यान से। अगर पृथ्वी पर यीशु मसीह पैदा नहीं होते, शब्द देहधारी नहीं होता, वो कुंवारी कन्या से नहीं पैदा होता और वो पूरे जगत के लिए क्रॉस पर चढ़ के सारे संसार के पापों का प्रायश्चित नहीं करता, वो प्रायश्चित नहीं बनता, वो सारे लोगों की मौत को अपने ऊपर नहीं लेता। क्योंकि बाइबल कहती है एक मनुष्य के द्वारा मौत आई और सब मनुष्यों में वो मौत फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। और बाइबल कहती है एक मनुष्य के द्वारा क्या आया? अनुग्रह, जिसके द्वारा क्या आया? जीवन आया। ये बातें महान है, ये जीवन की बातें हैं जिनका महत्व, जिनकी समझ हमारे अंदर अच्छे से बैठनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी दया है। अगर ये दया, ये अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है, इसकी रिस्पेक्ट हमारे अंदर नहीं है। आप अपनी प्रेयर कर रहे हो, कुछ लोग संसार में रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं, और बाइबल कहती है ऐसी रीतियों से करने से लोगों के अंदर घमंड आता है। वो सोचते हैं मेरे उपवास से, मेरे इससे, मेरी उससे, मेरे करने से ऐसा हो रहा है। लेकिन याद रखना,